बूट हो गया। बूट होने के बाद मैं इसमें एक आईपी दे देता हूँ, आईपी के बारे में करेगा नहीं, मैं इसको कर देता हूँ 10.0.0.1। और मैं इसके CLI में आता हूँ। ये एक सेपरेट राउटर है, हमारी टोपोलॉजी में ऐड नहीं हुआ हुआ। और यहाँ मैं एग्जिट करता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन मोड आ गया। और मैं यहाँ से भी एग्जिट कर देता हूँ, पार्ट से दिखा देता हूँ। शो आईपी राउट करता हूँ। अच्छा, ये अभी मेरे पास नेटवर्क एक पीसी कनेक्ट करता हूँ। सही है, 10 का नेटवर्क आ गया। इसमें एक ही नेटवर्क है, लेकिन अब तीनों राउटिंग प्रोटोकॉल्स रन करेंगे। अब इसके लिए मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आता हूँ और मैं यहाँ करता हूँ सबसे पहले राउटर रिप, जो आपको सिखाया था अभी तक। इसमें मैं नेटवर्क ऐड करा देता हूँ 10.0.0.0। इसको करते हैं एग्जिट। और फिर इसके बाद मैं करता हूँ राउटर OSPF और OSPF का प्रोसेस 100, नेटवर्क कर देता हूँ 10.0.0.0। फिर इसके अंदर इसका क्या डलेगा, वाइड कार्ड मास्क डलेगा। इसका वाइड कार्ड मास्क होगा 0.255.255.255 और एरिया 0। और फिर मैं बस एग्जिट करता हूँ और मैं कर देता हूँ इसमें EIRGP कॉन्फ़िगर राउटर EIRGP और इसका AS नंबर डालूंगा। इसका AS नंबर डाल देता हूँ मैं 65,000 और 65 कर देता हूँ। और इधर नेटवर्क डालता हूँ, नेटवर्क 10.0.0.0.255.255.255 सही। और फिर डू WR कर देता हूँ। और अब मैं यहाँ करता हूँ, तो मैं शो आईपी राउट करता हूँ। मेरे पास एक ही राउट है, लेकिन अब देखें मैंने एक ही राउटर में तीनों राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर कर दी। मैं शो आईपी प्रोटोकॉल करता हूँ, तो ये मेरे पास पहली प्रोटोकॉल आई जो है EIRGP की। सही है, EIRGP की प्रोटोकॉल आई। और यहाँ अगर हम देखें तो इसका डिस्टेंस जो है वो आ रहा है 90। सही। और नेटवर्क इसमें क्या आ रहा है, राउटिंग और नेटवर्क 10, लेकिन डिस्टेंस 90 आ रहा है। सही। अब राउटिंग प्रोटोकॉल सेकंड क्या है, रिप। रिप आ गई। रिप के अंदर अगर हम आते हैं यहाँ पे, तो रिप का डिस्टेंस आ रहा है 120 और राउटिंग फॉर नेटवर्क 10 है, ये भी 10 का याद कर लिया इसने। अब इसके बाद हम तीसरे पे आते हैं, ये हमारा है OSPF। इसका डिस्टेंस आ रहा है 110। सही। अब मैं यहाँ पे आता हूँ दोबारा और राउटर करता हूँ और क्वेश्चन मार्क डालता हूँ। तो देखिए हमारे पास सिर्फ 3 तो प्रोटोकॉल थी। ये तो ISP की प्रोटोकॉल है, BGP। सही। फिर हमारे पास EIRGP थी। सही है, EIRGP का था 90, रिप का था, OSPF का था 110, रिप का था 120। सही है।
अब अगर ये तीनों प्रोटोकॉल आपने देखा एक ही राउटर पे कॉन्फ़िगर है और एक ही राउट को लेकर आ रही है, अब इनमें से जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस सबसे कम होगा वो विन कर जाएगी। फिर वो अपने नेटवर्क में देखेगी कि मेरे पास कौन सा पाथ है, वो अपने मैट्रिक के ऊपर डिसीजन लेगी जो उस राउटिंग प्रोटोकॉल का मैट्रिक चल रहा होगा। अब फर्ज करें यहाँ पे जैसे हमने 200 स्विचेस के बारे में तस्वुर किया था ना कि हमारे पास नेटवर्क में 200 स्विचेस लगे हुए हैं और 4800 यूजर्स बैठे हैं। आपको इसके बारे में समझ में आया था कि यार 10 बिल्डिंग्स होनी चाहिए और फिर उसमें इतनी वायरिंग होनी चाहिए, फिर तो 4000 यूजर्स को एक साथ उठा सकता हूँ, वरना थोड़ी बैठेंगे। तो फिर दूसरी सूरत में आप ये तस्वीर करें कि वो 200 स्विचेस नहीं 200 राउटर हैं, सही है, 200 राउटर्स का नेटवर्क है और उधर तीनों प्रोटोकॉल रन हो रही है सारे राउटर्स पे, सही, पूरे के पूरे। अब उसके अंदर जो आर्किटेक्चर बना हुआ है उसके अंदर अब रेस लगती है तीनों की, और अगर उसमें हम बाई डिफॉल्ट यहाँ से करें तो ई आई आर जी पी उसमें जीत जाएगी। ई आई आर जी पी जब जीतेगी तो ई आई आर जी पी पॉइंट ए से पॉइंट बी के दरमियान में जो 200 स्विचेस 200 राउटर्स आ रहे हैं, राउटिंग डिवाइसेस आ रही हैं, वो देखेगी कि मेरे पास तो बहुत सारे पाथ आ रहे होंगे उसके बाद पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाने के